बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम डिस्कस करेंगे टीसीए साइकिल को। टीसीए साइकिल जो है इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ट्राई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसे हम क्रैब साइकिल भी जो है वो कह सकते हैं, क्रैब्स साइकिल। ठीक है, फैसी लेवल पे आपने देखा होगा कि क्रैब साइकिल जो है हम डिस्कस करते थे। आज जो है हम इसके विद एंजाइम्स विद एनर्जीज भी जो है इसको डिस्कस करेंगे। टीसीए साइकिल जो है या क्रैब साइकिल जो है ये फॉर्म हो रहा होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये परफॉर्म यानी कि इसकी जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है टीसीए साइकिल की, जो है वहाँ पे जो है ये साइकिल रन हो रहा होता है। अब जो टीसीए साइकिल जो है ये इसके जो मेन जो प्रोडक्ट है पायरोवेट है, ये यहाँ से जो है वो इसकी स्टार्ट जो होता है ये हमारे पास जो है पायरोवेट से जो है वो स्टार्ट होता है। पायरोवेट जो हमारे पास होता है ये आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप होता है उसकी ये ग्लूकोज से जो है हमारे पास जो पायरोवेट बनता है, तो ये जो है साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब पायरोवेट से आगे जो है वो टीसीए साइकिल चलना होता है। ठीक है, अब जो पायरोवेट है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में है। अब ये क्या होगा कि ये अटैच होगा किसके साथ? अटैच विद ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन के साथ ये अटैच होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स के साथ ये अटैच होकर किधर जाएगा? हमारे पास ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म से ये किधर चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो वहाँ पे आगे जो है वो टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल जो है वो आगे रन होगा। इसमें क्या होगा कि टीसीए साइकिल में क्या होगा? पायरोवेट की जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ठीक है, जब इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो एंजाइम्स कौन सा जो है वो प्रेजेंट होगा हमारे पास? ये आएगा इधर जो हमारे पास एंजाइम वो होता है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है जी, पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की जो है वो प्रेजेंस में जो है क्या होता है हमारे पास? क्या होती है? इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे हमने बताया, मैंने आपको इसको इंट्रो दिया, आपको इंट्रोडक्शन जो है वो बताया कि टीसीए साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, इसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं। क्या होता है कि पायरोवेट जो है वो ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ठीक है, वहाँ पे पायरोवेट की क्या होती है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज के। ठीक है, अब हम जो है इसके साइकिल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने जो है इसके एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे, एनर्जीज को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम जो है इसकी एनर्जीज की जो है वो नेट एनर्जीज जो है वो बताएंगे। टीसी पायरोवेट से जो है पायरोवेट। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो है ऑक्सैलो एसीटेट है जो वो कंडेंस होगा एसिटाइल को एंजाइम के साथ। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो क्या होगा कि कंडेंस होगा किसके साथ? एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। एसिटाइल को एंजाइम के साथ क्या होगा? कंडेंस होगा। कंडेंस हो गए तो ये क्या बना जाएगा हमारे पास? सिट्रेट। ठीक हो गया। अब क्या क्या, क्या बताना है हमने कि क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। ठीक है, कंडेंस हो रहा है किसके साथ? एसिटाइल को एंजाइम के साथ। और क्या बना रहा है? सिट्रेट। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम कौन सा आ रहा है? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। एंजाइम कौन सा है? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। ठीक हो गया। हमने बताया कि ऑक्सैलो एसीटेट क्या होता है? एसिटाइल को एंजाइम के साथ कंडेंस होता है तो बनाता है सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के। ठीक है, अब सिट्रेट से आगे कन्वर्जन होगी आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट में जब कन्वर्जन होगी तो यहाँ पे एंजाइम हमारे पास आता है एकोनिटेज एंजाइम। एकोनिटेज एंजाइम। ठीक हो गया।
अब जो आइसोसिट्रेट है उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन होगी अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में, ठीक है। जब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्जन होगी, यहाँ पे आपने स्टेप देखना है कि इसमें एक तो क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो है तो एक तो ये है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है। क्या होता है हमारे पास, होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ नोट किया कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है। जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, NaDH बन जाएगा, ठीक है, NaDH बनेगा, ठीक है। और जो क्योंकि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, NaDH बनेगा, और उसके साथ जो है हमारे पास जो है क्या होगा कि रिलीज़ होगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो हमारे पास आएगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये एंजाइम जो है हमारे पास आएगा। अब आइसोसिट्रेट में अल्फा कीटो ग्लूटारेट में जब कन्वर्जन होगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, NaDH फॉर्म होगा, और इसके इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से आगे जो है हमारे पास बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन होगी इसकी, ठीक है जी, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, ठीक हो गया, क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो एंजाइम है वो हमारे पास आएगा, एंजाइम हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब हम अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से हम सक्सिनाइल को एंजाइम में कन्वर्जन होगी, तो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम आएगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक हो गया। ये हमारे पास एंजाइम आएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पे NaDH भी जो है वो फॉर्म हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, तो NaDH भी जो है वो फॉर्म होगा, NaDH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि NaDH जो है वो यानी कि NaDH फॉर्म हो रहा है, यानी कि NaDH पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है NaDH में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में आगे जो है सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम से आगे क्या आएगा, सक्सिनेट, सक्सिनेट, सक्सिनेट में जब कन्वर्जन इसकी होगी तो क्या होगा कि एक तो यहाँ पे जो GTP है वो फॉर्म होगा, ठीक है, एक तो हमारे पास GTP फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है, GTP फॉर्म होगा। उसके अलावा क्या होगा कि जो को एंजाइम है यहाँ पे आके रिलीज़ हो जाएगा, ये जो को एंजाइम है पीछे ये रिलीज़ हो जाएगा, को एंजाइम जो है वो भी रिलीज़ होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा हमारे पास, ये इसके अंदर जो है सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम जो है इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इस प्रोसेस इसमें जो है स्टेप में सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनेट में जब कन्वर्जन होगी तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या होगा, अब ये स्टेप में देखना है सक्सिनाइल को एंजाइम में जब सक्सिनेट में कन्वर्जन होगी GTP पर फॉर्म होगा, को एंजाइम जो है वो रिलीज़ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम के। अब जो सक्सिनेट है वो आगे कन्वर्जन इसकी होगी फ्यूमारेट में, ठीक है, इसकी कन्वर्जन होगी आगे फ्यूमारेट में, फ्यूमारेट में। जब फ्यूमारेट में इसकी कन्वर्जन होगी उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ आएगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम आएगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा यहाँ पे हमें जो है वो प्रोड्यूस होगा FADH,
FADH2 जो है वो प्रोड्यूस होगा, FADH2 जो है यहाँ पे हमें जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है फ्यूमारेट से आगे जो है मैलेट होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन होगी। फ्यूमारेट से आगे जो है मैलेट, फ्यूमारेट से आगे जो है मैलेट होगा, यहाँ पे हाइड्रेशन होगी। ठीक है, हाइड्रेशन को जो है वो मैं H से शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रेशन होगी, ये हाइड्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रेशन होगी। ठीक है, हाइड्रेशन होगी। उसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम आएगा वो आएगा फ्यूमारेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे है, फ्यूमारेज एंजाइम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है फ्यूमारेट से, जो मैलेट में जब कन्वर्जन होगी। अब उसके बाद क्या होगा कि जब मैलेट से जो है वो आगे दोबारा जो है वो एक्जेलो एसीटेट बनेगा। ठीक है, ये साइकिल है। मैलेट से जब एक्जेलो एसीटेट बनेगा, यहाँ पे फिर जो है हमें NADH जो है यहाँ पे NADH जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, NADH जो है ये फॉर्म होगा यहाँ पे भी। ठीक हो गया। जब NADH फॉर्म होगा और यहाँ पे जो एंजाइम है वो आएगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, ये आपने यहाँ पे देखना है जहाँ पे FADH या NADH की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज आएगा। मैंने लास्ट एक लेक्चर में भी आपको ये डिस्कस किया था, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के स्टार्ट में मैंने आपसे वो जो है वो ये डिस्कस किया था, जहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज आएगा वहाँ पे जो है NADH की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब क्या है कि FADH की इन्वॉल्वमेंट और NADH की इन्वॉल्वमेंट में हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है हमारे पास डिस्कस करता हूँ कि जब आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटेट बनेगा तो हमारे पास जो जब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है तो एकोनिटेज एंजाइम है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकोनिटेज एंजाइम को जो है इसकी जो आगे फर्दर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन बुक में है तो हम उसको भी देख लेते हैं कि एकोनिटेज एंजाइम को उन्होंने बताया हुआ कि जो एकोनिटेज एंजाइम है वो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट के स्टेप में होता है कि उसकी कन्वर्जन करवाता है। ठीक है, इसको जो है हमारे पास क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। कौन इनहिबिट करता है इसको, फ्लोरो एसीटेट जो है वो इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, जब फ्लोरो एसीटेट क्या होता है कि ये जो है रैट पॉइजनिंग में होता है। ठीक है, यानी कि जो रैट पॉइजनिंग है उसके अंदर जो है फ्लोरो एसीटेट जो है वो होता है, किस में होता है, रैट पॉइजनिंग में जो है ये प्रेजेंट होता है, वो इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, अब अगर कोई बंदा रैट पॉइजनिंग लेता है तो ये क्या होता है कि वो फ़ौरन जाके फ्लोरो एसीटेट को इनहिबिट करता है, जो आगे जो है साइकिल को जो है वो स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब ये फ्लोरो एसीटेट क्या होता है, एक्जेलो एसीटेट के साथ बाइंड करके ना, ठीक है, ये क्या बना देगा, फ्लोरो सिट्रेट बना देगा। ठीक है, एक्जेलो एसीटेट के साथ बाइंड करके फ्लोरो सिट्रेट बनाएगा। ठीक हो गया। ये जो है एकोनिटेज एंजाइम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी फर्दर। उसके बाद जो है एक एक्सप्लेनेशन बताई हुई है उनके अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट की। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो मैं इधर ही लिख देता हूँ साइड पे, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। ठीक हो गया। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को जो है हमारे पास क्या करता है कि जो इनहिबिट करता है उसको, एक तो NADH के लेवल्स इनहिबिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम के जो लेवल्स हैं वो उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसको एक्टिवेट कौन करता है, कैल्शियम आयंस जो है वो इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, कैल्शियम के आयंस जो है वो इसको एक्टिवेट करते हैं। अब मैंने आपको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूँ कि हमने पढ़ा TCA साइकिल। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और क्रैब साइकिल भी कहते हैं। हमने बताया जो पायरोवेट की क्या होती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के। पायरोवेट का जो ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है पायरोवेट, ग्लाइकोलिसिस से जब ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन होती है तो पायरोवेट बनता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। अब पायरोवेट ने आगे TCA साइकिल में जाना तो ये एक ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, जहाँ पे TCA साइकिल जो है वो आगे रन होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब इस साइकिल को डिस्कस किया तो जब तक एक्जेलो एसीटेट है वो एसिटाइल को
कोएंजाइम के साथ कंडेंस होता है, सिट्रेट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के। आगे सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्जन होगी, एकोनिटेज एंजाइम आएगा यहाँ पे, आइसोसिट्रेट आगे अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्जन होगी, यहाँ पे आएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और NAD कन्वर्ट होगा NADH पॉजिटिव, यानी कि NADH यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होगा, यहाँ पे एंजाइम आएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटरेट से कन्वर्जन होगी सक्सिनाइल कोएंजाइम में, यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, NADH जो है वो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम आएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट जो है वो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कोएंजाइम जो है वो उसकी वो भी रिलीज हो रहा है, GTP फॉर्म हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे वो प्रेजेंट है। सक्सिनेट से जब फ्यूमारेट में कन्वर्जन हो रही है तो यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंस है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, FADH जो है वो में प्रोड्यूस हो रहा है फ्यूमारेट से, मालेट में यहाँ हाइड्रेशन हो रही है फ्यूमारेज इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमारेज एंजाइम में। उसके बाद मालेट से ऑक्सैलोएसीटेट जब आ रहा है तो NADH फॉर्म हो रहा है और मालेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू आगे वही ऑक्सैलोएसीटेट से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है ऐसे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसकी एक डिस्कस नहीं की कि इसकी ATPs को डिस्कस नहीं किया, जो नेट ATPs हैं टोटल हमारे पास। ATPs को हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने NADH बने हैं, 1 2 3 NADH, ठीक है। एक NADH हमें यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस हुआ, एक NADH इधर और एक NADH इधर प्रोड्यूस हुआ। कितने NADH हैं, 3 NADH प्रोड्यूस हुए हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो है FADH कितने हैं, FADH2 जो है वो एक है, जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट से कन्वर्जन होगी, FADH2 कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बना था, GTP भी जो है वो एक बना था। उसके बाद जो है हम देखना है, अब इसकी जो है हम देखेंगे कि टोटल ATPs कितनी बनती हैं, ठीक है। NADH जो है हमारे पास आएगा कि एक NADH किसके बराबर होता है, 3 ATP के, ठीक है। 1 NADH इक्वल होता है 3 ATP के, तो 3 NADH है मतलब कि 9 ATPs है, ठीक है। FADH में कितने होते हैं, 2 ATPs होते हैं, एक FADH में कितने होते हैं, 2 ATPs होंगे, ठीक है। उसके बाद GTP में क्या होगा, 1 ATP होगा, ठीक हो गया। अभी 9 10 11 और 12 ATPs होंगे, ठीक है। 12 ATPs हमारे पास क्रैब साइकिल में होगा और हम ग्लाइकोलिसिस में हमने 8 ATPs को डिस्कस किया था लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी, ठीक है। 8 ATPs को जो है वो हमने डिस्कस किया था, ठीक हो गया। 8 ATPs को डिस्कस किया था, तो ये हमने ग्लाइकोलिसिस में डिस्कस किया था। 12 और 8 हमारे पास आएंगी 20 ATPs, यानी कि एक ग्लूकोज मालिक्यूल्स में हम क्या मिलती हैं, 20 ATPs जो है वो मिलती हैं, ठीक हो गई, नेट प्रोडक्ट होगी। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डिस्कस किया था कि आपको कि एकोनिटेज एंजाइम को बताया था कि जो इसके जो है एकोनिटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है फ्लोरोएसीटेट। उसके अलावा ये रैट पॉइजनिंग में होता है, ये एक्सैलोएसीटेट के साथ बाइंड करके फ्लोरोएसीटेट बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया अल्फा कीटोग्लूटेट इनहिबिट करता है, ये इसको इनहिबिट करता है NADH और सक्सिनाइल कोएंजाइम, और इसको एक्टिवेट करता है कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये आपका जो है TCA साइकिल कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।